चलिए आज बात करते हैं शरीर के एक बेहद कमाल के कम्युनिकेशन नेटवर्क की, न्यूरल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। इसे हम अपने शरीर की सुपर फास्ट मैसेजिंग सर्विस भी कह सकते हैं, जो हमारे सोचने, महसूस करने और हिलने डुलने मतलब हर एक चीज को कंट्रोल करती है। तो इस पूरी बात को समझने के लिए एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि जब हाथ किसी गर्म चीज को छूता है तो दर्द महसूस होने से पहले ही वो कैसे अपने आप पीछे हट जाता है? इसका जवाब छिपा है हमारे शरीर के अपने कमांड सेंटर में। तो ये नर्वस सिस्टम आखिर है क्या? देखिए, इसे ऐसे समझिए कि ये हमारे शरीर का कंट्रोल सिस्टम है। ये हमारी सारी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता है, बाहर की दुनिया से सिग्नल लेता है और फिर उन पर सही तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? ये हमारे शरीर का सबसे तेज सिस्टम है। वाकई बिजली की रफ्तार से काम करता है ये। ऑलराइट, तो अब थोड़ा और अंदर चलते हैं, है ना? इस पूरे सिस्टम को हम मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। तो एक तरफ तो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे हम सीएनएस कहते हैं। इसमें क्या क्या आता है? हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ये है, कह सकते हैं, कमांड सेंट्रल, जहां से सारे बड़े फैसले लिए जाते हैं। और फिर दूसरी तरफ है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी पीएनएस। ये क्या है? ये वो सारी नसें हैं जो सीएनएस से बाहर निकलती हैं। इन्हें हम नेटवर्क केबल्स की तरह मान सकते हैं, जो इस कमांड सेंट्रल को पूरे शरीर से जोड़कर रखती हैं। और ये देखिए, इस तस्वीर में साफ दिखता है कि कैसे सीएनएस मतलब हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और पीएनएस यानी ये सारी फैली हुई नसें मिलकर एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क तैयार करती हैं। ये जाल हमारे शरीर के कोने कोने तक फैला हुआ है और हर हिस्से को एक दूसरे से कनेक्टेड रखता है। ओके, तो अब थोड़ा और जूम इन करते हैं। चलते हैं इस सिस्टम की सबसे छोटी लेकिन सबसे जरूरी इकाई के पास, इसके मैसेंजर के पास। यह है एक न्यूरॉन, या जिसे हम नर्व सेल भी कहते हैं। असल में यही वो चीज है जिससे पूरा नर्वस सिस्टम बना है। ये इसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, मतलब सारा लेन देन, सारे मैसेजेस इसी के थ्रू होते हैं। तो सवाल ये है कि एक सिग्नल इसमें चलता कैसे है? इसे एक रिले रेस की तरह सोचिए। सबसे पहले ये जो पेड़ की डालियों जैसी चीजें हैं, डेंड्राइट्स, ये दूसरे न्यूरॉन से सिग्नल को रिसीव करते हैं। फिर ये सिग्नल जाता है सोमा यानी सेल बॉडी के पास। वहां से ये एक्सॉन नाम की लंबी सी पूंछ के जरिए आगे बढ़ता है सेल बॉडी से दूर, और आखिर में एक्सॉन टर्मिनल पर पहुंचकर ये सिग्नल कुछ केमिकल्स रिलीज करता है और इन्हीं केमिकल्स के जरिए ये अगले न्यूरॉन तक पहुंचता है। इन खास केमिकल्स को हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। तो चलिए अब वापस घूमकर अपने पहले वाले सवाल पर आते हैं। याद है वो गर्म चीज से हाथ हटाने वाला? अब समझते हैं कि ये सारे हिस्से, ये न्यूरॉन्स, ये सीएनएस, पीएनएस, ये सब मिलकर वो कमाल कैसे करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया का एक नाम है रिफ्लेक्स आर्क। ये वो न्यूरल पाथवे है, वो रास्ता है जो हमारे शरीर को बिना दिमाग लगाए एकदम फटाक से किसी भी स्टिमुलस पर रिएक्ट करने में मदद करता है। अब इस खेल में 5 मेन प्लेयर्स होते हैं। नंबर 1, रिसेप्टर। ये हमारी स्किन में बैठा है और जैसे ही कोई खतरा, जैसे कि गर्मी महसूस होती है, ये उसे पकड़ लेता है। फिर आता है सेंसरी न्यूरॉन। ये खतरे का सिग्नल लेकर दौड़ता है सीधा स्पाइनल कॉर्ड तक। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक इंटरन्यूरॉन बैठा है जो इस सिग्नल को फौरन आगे पास कर देता है। किसको? मोटर न्यूरॉन को। अब ये मोटर न्यूरॉन एक्शन का सिग्नल लेकर वापस भागता है हमारे इफेक्टर तक, जो कि इस केस में हाथ की मांसपेशी है, और उसे हुक्म देता है कि पीछे हटो। तो ये देखिए पूरा रास्ता। सिग्नल उंगली की स्किन से शुरू हुआ, सेंसरी न्यूरॉन से होता हुआ स्पाइनल कॉर्ड पहुंचा, और फिर वहां से मोटर न्यूरॉन के रास्ते वापस मांसपेशी तक उसे हाथ हटाने का ऑर्डर देने। और मजे की बात यह है कि ये सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि दिमाग तक दर्द का सिग्नल पहुंचने से पहले ही हाथ पीछे हट चुका होता है। तो ये सिस्टम है तो वाकई कमाल का, है ना? लेकिन कभी कभी इसमें गड़बड़ी भी आ जाती है। तब क्या होता है? ऐसी किसी भी कंडीशन को हम डिसऑर्डर या विकार कहते हैं। मतलब कोई भी ऐसी असामान्यता जो शरीर के नॉर्मल फंक्शन को बिगाड़ दे। इसका एक बहुत ही जाना माना उदाहरण है अल्जाइमर। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें ब्रेन सेल्स धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं और इसका नतीजा होता है याददाश्त का कम होना, कंफ्यूजन होना, इंसान को समझ नहीं आता कि वो कहाँ है। तो आखिर में बस यही कहना है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है ना, वही हमारी पूरी दुनिया बनाता है, हमारी असलियत। हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या महसूस करते हैं,
ये सब कुछ वही तो तय करता है। तो जरा सोचिए, क्या होता होगा जब किसी की ये हकीकत ही धीरे धीरे बदलने लगती है।